नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, प्रशासकों को सौंपा गया कार्यभार। हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 27 नवंबर और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। पंचायत चुनाव की स्थिति न बन पाने के कारण प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पंचायती राज विभाग ने सभी ग्राम पंचायतों का कार्यभार सहायक विकास अधिकारियों यानी एडीओ और क्षेत्र पंचायतों का कार्यभार उप जिलाधिकारियों यानी एसडीएम को सौंपने का आदेश जारी किया है। राज्य में पंचायतों का पुनर्गठन और परिसीमन तो पूरा हो चुका है, लेकिन मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में समय लगने से चुनाव जनवरी 2024 से पहले संभव नहीं। इस बीच प्रशासक व्यवस्था अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद बाबा बौखनाग मेला का भव्य आयोजन। सिलक्यारा टनल हादसे में फंसे मजदूरों को बचाने के दौरान बाबा बौखनाग देवता की आस्था ने लोगों के दिलों को छू लिया। इस अद्भुत विश्वास को मान्यता देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा बौखनाग मेले को राजकीय मेला घोषित किया है। उत्तरकाशी के मोरालटू टॉप पर आयोजित इस मेले में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मेले का शुभारंभ करते हुए मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की। हादसे के वक्त बाबा बौखनाग के प्रति लोगों की प्रार्थनाओं और चमत्कारिक रेस्क्यू ने इस मेले को खास बना दिया है। उपनल कर्मचारियों को सरकार से मिला सकारात्मक आश्वासन। सरकार और उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बीच वार्ता का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। कर्मचारियों ने समान वेतन और नियमितीकरण की मांग उठाई है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए नियमावली तैयार करने और सुरक्षित भविष्य का भरोसा दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, लेकिन कर्मचारी इसे एक प्रक्रिया मानते हुए आश्वस्त है कि फैसला उनके पक्ष में रहेगा। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मामला लंबित रहने तक किसी कर्मचारी की सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। देहरादून में सड़क हादसों पर लगाम लगाने की कवायद। नवंबर महीने में 21 मौतों के बाद एसएसपी अजय सिंह ने खुद सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाला है। उन्होंने दुर्घटना संभावित इलाकों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को यातायात नियमों के सख्त अनुपालन के निर्देश दिए। खासकर ब्लिंकर लाइट, रिफ्लेक्टर साइन और कोहरे के दौरान विशेष इंतजाम करने की बात कही गई। साथ ही युवाओं को जागरूक करने के लिए शिक्षण संस्थानों से समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया। एसएसपी ने ओवरस्पीड और बिना हेलमेट चलने वाले युवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पौड़ी में सरकारी स्कूलों में चाइनीज भाषा की पढ़ाई, छात्रों का भविष्य उज्जवल करने की तैयारी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के 11 सरकारी स्कूलों में छात्रों को चाइनीज भाषा सिखाई जा रही है। ये पहल 2022 में जिलाधिकारी और दून विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई थी। पीएम श्री राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सहित 373 छात्र छात्राएं ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ये भाषा सीख रहे हैं। छात्रों को बेसिक भाषा का ज्ञान दिया जा रहा है, जिससे वे मार्केटिंग स्किल्स को निखार सकें और विदेशी नौकरियों के लिए तैयार हो सकें। इसके साथ ही ताइवान में रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जिलाधिकारी का कहना है कि ये योजना छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाएगी। निकाय चुनाव के लिए खर्च सीमा तय, आयोग करेगा सख्त निगरानी। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर दी है। नगर निगम प्रमुखों के लिए सीमा 20 से 30 लाख रुपए, उप नगर प्रमुखों के लिए 2 लाख रुपए और सभासदों के लिए 3 लाख रुपए तय की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 6 से 8 लाख और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 3 लाख रुपए की सीमा निर्धारित है। आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च का निरीक्षण और लेखा जोखा रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। चुनाव 25 दिसंबर से पहले कराए जाने की संभावना है। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद, 1 दिसंबर को महापंचायत, मामला हाईकोर्ट में। उत्तरकाशी में धार्मिक स्थल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। देवभूमि विचार मंच और हिंदू संगठनों ने 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में महापंचायत बुलाने की घोषणा की है। ये महापंचायत पंचकोसी यात्रा क्षेत्र को हिंदू धार्मिक क्षेत्र घोषित करने की मांग करेगी। 25 नवंबर को संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हाईकोर्ट ने प्रशासन को क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और 27 नवंबर तक स्थिति की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। मूल निवास और भू कानून के लिए भूख हड़ताल, प्रशासन ने रोका प्रदर्शन। उत्तराखंड में मूल निवास और सशक्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर मोहित डिमरी ने 26 नवंबर को शहीद स्मारक पर अनशन शुरू किया। प्रशासन ने स्मारक का गेट बंद कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बाहर भूख हड़ताल शुरू की।
डिमरी ने आरोप लगाया कि भू कानून में संशोधन से बड़े भू माफिया हावी हो रहे हैं और मूल निवासियों को रोजगार और कृषि भूमि से वंचित किया जा रहा है। प्रदर्शन को प्रदेश भर से समर्थन मिल रहा है। पौड़ी के थली सैन में रहस्यमयी बीमारी से मवेशियों की मौत, जांच जारी। पौड़ी गढ़वाल के थली सैन ब्लॉक में मवेशियों की रहस्यमयी बीमारी से मौत का सिलसिला जारी है। गंगांव, कोटा और भीड़ा गांवों में पिछले महीने 8 से 10 मवेशियों की मौत हुई है। मवेशियों के नाक से खून निकलने और पेट फूलने की शिकायतें सामने आई है। पशुपालन विभाग ने मृत मवेशियों के सैंपल जांच के लिए बरेली भेजे हैं। विशेषज्ञ इसे जहरीली घास खाने का असर मान रहे हैं। गांवों में दवाएं बांटी जा रही है और मवेशियों के पानी व खाने के बर्तनों की सफाई की अपील की गई है। गैरसैंण भूख हड़ताल पर बैठे नेता की तबीयत बिगड़ी, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। चमोली जिले के गैरसैंण में व्यापार संघ अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिष्ट की भूख हड़ताल के छठे दिन तबीयत बिगड़ने पर पुलिस ने उन्हें जबरन अस्पताल पहुंचाया। रामलीला मैदान में ठंड के बीच अनशन कर रहे बिष्ट का वजन 5 किलो गिर चुका था। शुगर और ब्लड प्रेशर अनियमित हो गया था। प्रशासन के प्रयासों के बावजूद बिष्ट ने अनशन खत्म करने से इनकार किया। बिष्ट के हटने के बाद पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरेंद्र धीमन ने हड़ताल जारी रखी। आंदोलनकारियों ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार पर बातचीत से बचने का आरोप लगाया। दून में डीजल विक्रमों पर लगा ब्रेक, सीएनजी वाहनों को दी जाएगी जगह। देहरादून में डीजल विक्रमों को हटाकर सीएनजी और BS6 चौपहिया वाहन चलाने का निर्णय लिया गया है। विक्रम चालकों को मार्च 2025 तक का समय दिया गया है। शहर में 8 से 13 सीटर वाहन पुराने विक्रमों की जगह लेंगे। हालांकि सीएनजी पंपों की कमी विक्रम चालकों के लिए बड़ी चुनौती है। वर्तमान में केवल 12 पंपों पर सीएनजी उपलब्ध है। चालकों ने सब्सिडी और अन्य दिक्कतों का समाधान मांगा है। आरटीए का कहना है कि ये कदम स्वच्छ गतिशीलता नीति 2024 के तहत प्रदूषण कम करने के लिए लिया गया है। देहरादून के राकेश क्षेत्री ने एशियन आर्म रेसलिंग में जीता सिल्वर, घर पर हुआ जोरदार स्वागत। देहरादून के 17 वर्षीय राकेश क्षेत्री ने एशियन आर्म रेसलिंग कप में सिल्वर मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। 14 देशों के 700 खिलाड़ियों के बीच मुंबई में हुए इस टूर्नामेंट में राकेश ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सेना में तैनात पिता और गृहिणी मां का श्रेय देते हुए राकेश ने कहा कि उनका सपना इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतना है। मर्चेंट नेवी में करियर बनाने की योजना के साथ वे आर्म रेसलिंग में भी भारत को गौरवान्वित करना चाहते हैं। पायलट बाबा आश्रम विवाद, साधु संतों पर गंभीर आरोप। हरिद्वार में पायलट बाबा आश्रम के साधु संतों पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और इलाज में लापरवाही शामिल है। शिष्य ब्रह्मानंद गिरी ने आश्रम के अन्य साधुओं पर इन आरोपों की शिकायत पुलिस में की थी। इसके बाद एसएसपी के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया है। इस टीम में जूही मनराल, क्षेत्राधिकारी नगर, मनोज नौटियाल, थानाध्यक्ष कनखल, अमित नौटियाल, थाना कनखल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। एसआईटी अब मामले की गंभीरता से जांच करेगी और आरोपों का सत्यापन करेगी। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तत्पर है। संविधान दिवस पर राज्यपाल की अपील, मौलिक कर्तव्यों का पालन करें नागरिक। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने संविधान दिवस के मौके पर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है और इसे बनाए रखना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के सभी निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संविधान के आदर्शों को जीवन में उतारने की अपील की। कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, यात्रियों को हो रही परेशानी। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण देहरादून से दिल्ली, हावड़ा और अन्य रूटों की ट्रेनों की गति पर ब्रेक लग गया है। अब ट्रेनों की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित कर दी गई है, जबकि सामान्य दिनों में ये 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी। इससे यात्रा में देरी हो रही है और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने लोको पायलटों को फॉग सेफ डिवाइस FSD उपलब्ध कराई है, ताकि वे सिग्नलों की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। जीडीपी दोगुनी करने की तैयारी, राज्य सरकार की 14 नई नीतियां तैयार। उत्तराखंड सरकार ने अगले 5 साल में राज्य की जीडीपी को 5,37,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने 14 नई नीतियों का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिनमें ग्रीन हाइड्रोजन नीति, जियोथर्मल नीति और योगा पॉलिसी शामिल है। इन नीतियों के माध्यम से राज्य में रोजगार के लाखों अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य 2027 तक राज्य की जीडीपी को दोगुना करना है और इसके लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की जाएंगी। इन योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।
उत्तराखंड के आकाश मधवाल बने करोड़पति, राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। उत्तराखंड के क्रिकेट खिलाड़ी आकाश मधवाल को आईपीएल 2025 के नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 1.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। आकाश ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए कर्नाटक के खिलाफ हैट्रिक ली थी। इसके बाद उनका नाम आईपीएल में चयनित हुआ। 2023 में उन्होंने आईपीएल प्लेऑफ में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 5 विकेट लेकर इतिहास रचा था। अब वे राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे। इससे पहले ऋषभ पंत भी उत्तराखंड से आईपीएल में शामिल हुए थे। राष्ट्रीय खेलों के कैंप में देरी, खिलाड़ियों में नाराजगी। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन देहरादून में निर्धारित खेलों के कैंपों में देरी हो रही है। 15 नवंबर से 5 खेलों के कैंप शुरू होने थे, लेकिन इनमें से एक भी कैंप नहीं हो पाया। हॉकी, बैडमिंटन, जूडो, तीरंदाजी और शूटिंग के कैंप अब तक नहीं लगे हैं। खिलाड़ियों को इस देरी से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि कैंप की देरी से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर असर पड़ेगा और चयन में भी समस्याएं आ सकती हैं। गृह मंत्री अमित शाह का मसूरी दौरा, तैयारियों की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 नवंबर को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने बैठक की। बैठक में डीजीपी दीपम सेठ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियों को पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण दौरे से पहले प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।